इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक तंवर। आज हम प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह पढ़ लिया था, समझ लिया था और लिख भी लिया था। चलिए शुरू करते हैं। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। हमें क्या करने हैं? उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, यानी कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में उनको व्यक्त करना है। आसान है, सिंपल सी बात है। हमने क्या किया था? हमने किया था सर 140 है हमारे पास नंबर। शुरू कहां से करना है? 2 से। क्या सर? 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 तिया 6 और 2 पांचे 10, फिर आया 35। 35 किससे जाएगा सर? 3 से नहीं, 5 से। 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7। तो अब देखो हमारे 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सर 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। इसको हम 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 ये भी क्या कर सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। और हाँ, एग्जाम में मेंशन कर देना कि क्या है? 140 के अभाज्य गुणनखंड, है ना? चेक करो इसको। देखो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। ठीक है, मतलब कि ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर? अगर इसको आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए इससे अगला हम करते हैं। अगला क्या है? देखो अगला हमें कह रहा है सर 156 के क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। 156 आसान है क्योंकि हमने सारे कर रखे हैं, है ना? इनके कॉन्सेप्ट समझ रखे हैं, मतलब, है ना? 2 साते, अरे यार ये फिर से क्यों आ गया? 2 साते 14, 4, 2 अट्ठे 16, 78 बचा। फिर 2 तिया 6 और 2 निब 18, फिर क्या आएगा? 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर आएगा 13 एकम 13। क्यों? क्योंकि शिवा में एक अभाज्य संख्या है। तो देखो 156 के अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे? देखो 156 लिखना, फिर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, फिर इसको 2 की पावर 2, 3 की पावर कुछ नहीं और फिर 13, है ना? ये हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 13 क्या हो जाएगा? गुणा करोगे तो आपके पास 156 आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगला देखो, अगला कह रहा है 38 25। क्या है? 38 25। अब देखो यहाँ पे जो पहला डिजिट है ना, पीछे से काउंट करते हैं हमेशा, क्या है? 5 है। क्या है? 5। या तो 3 से भाग जाएगा या फिर 5 से तो पक्का ही जाएगा ही जाएगा। तो मैंने क्या कहा था? इन अभाज्य गुणनखंडों में अब जब भी आप इनके फैक्टर्स निकालोगे, है ना, तो क्या होगा? चाहे उल्टा करो चाहे सीधा करो, आपका आंसर जो है वो वही रहेगा। क्या करते हैं हम? डायरेक्ट 5 से कर लेते हैं ना, चेक करने की बजाय। तो देखो 5 सतह 35, 3 5 6 30 और 5 25 आ गया। फिर 5 एकम 5 5 25 और 5 दिए 15, 153। अब जाएगा 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। फिर देखो 3 से जाएगा, 3 एकम 3 बचा 2, 3 सत्ते 21। अब आ गया 17 जो कि क्या है? एक अभाज्य संख्या, तो 17 का 17 आ जाएगा। आगे देखो क्या लिखना है सर? यहाँ 38 25 के अभाज्य गुणनखंड, है ना? 38 25 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। कैसे लिखेंगे शॉर्ट में इनको? 5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 17। क्लियर है? अगर बच्चों आप नोट करना चाहो तो इसको कर सकते हो। अगला देखो, अगला क्या कह रहे हैं? 5005। अगर ये आपको आता है तो आप ये कर सकते हो, है ना? सर क्या है? 5 है 005,
ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी सा है। 5 की टेबल लेनी, 5 1 जा 5 0 0 5। ठीक है, अब देखो क्या हो सकता है इसमें, 5 से नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं, है ना। तो 3 तिया 9 बचा 1, फिर 3 तिया 9 बचा 1 11, नहीं जाएगा, है ना। 3 से नहीं जाएगा, फिर देखो 4 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा ये सर, 7 से ट्राई करते हैं, है ना। तो यहाँ क्या आया था, 1001 आया था ना, हाँ ठीक है। 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौके 28, 2 7 3 21 आया 143। ठीक है, फिर देखो अब 11 से ट्राई करते हैं ना, 11 एकम 11, 3 बचा 33, 11 33, ठीक है ओके, क्या आ गया 13, 13 एकम 13। फैक्टर्स क्या है इनके, इनका है हमारे पास, यानी 5005 के अभाज्य गुणनखंड। क्या आगे बच्चों, यहां आगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, क्या बोल रहा हूं मैं यार। देखो पावर क्या है इसकी, नहीं कोई पावर नहीं है, तो क्या है ये हो जाएंगे आपके आंसर, है ना। अगला देखो, अगला देखो है 7429। क्या है 7429, छोटा नंबर तो है नहीं, ये बड़ा नंबर है ना, छोटे नंबर से जाएगा नहीं, ये जाएगा पहले 17 से, चलो डिवाइड करते हैं। 7429 17 17 17 17 34 34 17 है कितना होता है, 7 21, 2 3 एकम 3 और 2 5 51, नहीं 17 चौके 7 चौक 28, 2 4 एकम 4 2 6 68। ठीक है, तो 17 चौके यहाँ क्या जाएगा 68। ठीक है, बचा कितना, यहाँ बचेगा 6 14, बचेगा 6 और 62, 62 है तो 68 जाएगा नहीं, 17 थे 51, 17 थी 51, कितना बचा यहाँ सर, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 11 बचा, फिर यहाँ लगाएंगे 9, क्योंकि 17 से बड़ा है। ठीक है, तो 17 7 7 49, 9 4 7 एकम 7 8 9 10 11 119। ठीक है, कितने बार में गया सर 437, 17 की टेबल से 437 टाइम गया। ठीक है, और ये 437 जो है 19 है ना, तो 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 तिया 9 तिया 27, 2 3 एकम 3 तो 5 57, नहीं 19 दूनी 38 बार में जाएगा। ठीक है, यहां बचेगा 5, यहाँ आएगा 7, 19 तिया 57, ये गया पूरा। ठीक है, तो 19 के टेबल से कितनी बार गया बेटा, 23 बार गया, और 23 का वजन क्या होता है, 23 का 23 होता है, क्या बात है, ये तो टेढ़ी चली गई। तो देखो इस तरह से क्या करा, मैंने भी कैलकुलेशन करी तो आप भी कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर आपकी टेबल पावर अच्छी है तो मुझसे भी अच्छा जाओगे आप। आगे देखो क्या करना है हमें, 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे सर, 17 के 7429 के 17 गुणा 19 गुणा 23। क्लियर, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो, है ना। कोई नोट करना चाहे तो कर लेना। बेसिकली क्या है सर, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप करते जाओगे, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन करें जी। अगला देखो सर क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम and HCF of the following pairs of integers and verify that product of two number LCM and HCF। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं हमें कि हमें HCF और LCM ज्ञात करने हैं, फिर इनकी जांच करनी कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन, यानी इनके HCF और LCM के मल्टीप्लीकेशन है ना गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो देखो पहले तो इनके HCF और LCM निकालेंगे। देखो 26 के गुणनफल क्या हो जाएंगे सर, 2 एकम 2 2 तिया 6 और 13 एकम 13। 91 की बारी, तो देखो 7 एकम 7 2 7 तिया 21, फिर बचा 13। तो देखो 26 के क्या प्रोडक्ट हो जाएंगे गुणनफल, देखो
26 के हो जाएंगे 2 गुना 13, 91 के हो जाएंगे 7 गुना 13। अगर हम इसमें HCF की बात करें ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है हमारा सर, यहां 13 आएगा, है ना, 13 आएगा। और एलसीएम हमारा क्या कहता है, एलसीएम कहता है जो कॉमन है वो तो लो, है ना। एलसीएम कहता है कि सर कॉमन है वो तो लेना ही है, 13 तो आएगा ही, फिर क्या आएगा, यहां 2 भी आएगा और यहां 7 भी आएगा, है ना। तो क्या आएगा, 13 दूनी 26, 26 गुना 7, क्या करो 26 को 7 से गुना करो, 182। चेक करो सही है कि नहीं। 26 को 7 से गुना करके देखो कि 182 सही है कि नहीं है। ठीक है, तो फिर HCF आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया, है ना, सही है बेटा। क्या पूछा है फिर इसने, फिर इसने पूछा है कि संख्या 1 है, यानी 26 गुना 91 बराबर किसके होगा, एलसीएम गुणा HCF के। तो 26 और 91 गुणा करो, देखो आपके सामने कर रहा हूं सब कुछ। तो 6 एकम 6, फिर 6 निम 54, फिर देखो 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। तो 6 4 तो 6, 8 5 13, तो कितना है 23 66। ठीक है, यहां पे क्या आया 2366 इक्वल टू HCF क्या है सर, HCF तो था 13, है ना, और एलसीएम था 182। 182, चलो दूसरे पेन से करते हैं। 182 था एलसीएम और 13 था HCF। तो देखो 182 गुणा 13, 3 दूनी 6, 8 24, 3 एकम 3 तो 5, फिर 2 8 1, 6 का 6, 6 का 6, 8 5 13 का 3, असर लगी, कितना आ गया 23 66। तो 23 66 बराबर 23 66, क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हैंस प्रूफ। क्या हो जाएगा कि A इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, HCF इंटू एलसीएम। ठीक है, इक्वल है, आपके सामने प्रूफ। जो बच्चे बोल रहे थे ना कि सर कैसे होगा दोनों का इक्वल, तो इस तरह से होगा। हालांकि हमने प्रीवियस जब हमने एग्जाम्पल किए थे इसके, तब हमने इसको सॉल्व कर लिया था, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो आपको इस तरह से टैकल करने हैं, है ना। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। चलो अगला क्वेश्चन करें, अगर आपने उतार लिया हो तो अगला कर लेते हैं। अगला कह रहा है कि 510 और 92, है ना, ये सेम क्वेश्चन पूछा है हमसे, जांच कीजिए। ठीक है, 510 के क्या गुणनफल है, देखो 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 5 10, 4 1 10। ठीक है, फिर आया 5 5 25, 5 1 5, 17 3 51, है ना, 17 3 51। देखो टेबल याद होगी मेरे को, 3 एकम 3, है ना। यहां चाहो तो अगर 3 से करता तो 17 आ जाता बाद में, पहले 17 से कर लिया फिर 3 आ गया बाद में, है ना। बट हाँ सर, रूल इज रूल, क्या करो 3 से करो, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 7 21, है ना, तो फिर आ गया 17, ये लो। ठीक है, अगला कौन सा है, 92 का है। 92, 2 चौके 8, है ना, 2 6 12, फिर 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर क्या है 23 एकम 23। 510 के गुणनफल क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, है ना। और 92 गुणनफल कह रहे हैं कि 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हमारा HCF क्या हो जाएगा सर, हाईएस्ट कॉमन हो जाएगा। देखो 2 कॉमन है और क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 23 कॉमन नहीं। HCF हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा HCF, 2 हो जाएगा। चेक करो क्या मैंने सही लिखा है, क्या इसका HCF 2 है, 2 होगा सर, क्लीन है ना, सब कुछ सामने पड़ा है अपने। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कॉमन वाला तो है ही हमारा, है ना। फिर क्या उठाओ, 5 उठाओ, 3 भी उठाओ और 17 भी उठाओ, फिर
2 भी उठाओ ये वाला, फिर ये 23 भी उठाओ, क्या कर दो सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, ये कितना हो गया 30, फिर गुणा क्या है 17 और गुणा 23 यानी 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, क्या गया 46। ठीक है, अब क्या करते हैं इनको गुणा कर लेते हैं, कितना 30 17 46, 30 17 46 है ना। 30 को 17, 0 7 21, 0 3 एकम 3, 0 1 5, फिर क्या करना 46 से गुणा करना है। तो 0 6 30, 0 4 20, 0 6 4 3 23, 460 कितना आएगा बच्चों 23 460 हमारा आया इसका एलसीएम। 23 460 काफी छोटा नंबर आया है ना, जैसे कि हमने कहा था क्या आएगा इन दोनों से बड़ा आएगा। तो क्या करना है हमें, अब देखो हमारे पास एलसीएम है एचसीएफ है, चलो करते हैं इधर है ना। हमारे पास क्या है सर एचसीएफ हमारे पास आया था 2 है ना, और आया गुणा इसका एलसीएम आया 23 460 और नंबर क्या था 510 और 92 है ना, ये नंबर्स है, ये हमारा एचसीएफ है। तो देखो 23 460 इसको 2 बार गुणा करना है 23 460। बच्चों कभी ऐसा अगर गलत हो जाए ना तो चेक कर लिया करो है ना, 2 का 0, 6 दूनी 12 का 2, आंसर लगी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, कितना आया 46 920। तो इसका आंसर आया 46 920। ठीक है, चेक करते हैं कि सर क्या हमने सही किया है क्या। 510 और 92, 510 92, 0 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 0 9 45। ठीक है, तो 0 2 9 6 4 4 6 9 2 0 4 6 9 2 0। देखो क्या करके दिखा दिया हमने, कंप्लीट जो है इसको करके दिखा दिया। तो हेंस प्रूफ क्या हो गया कि सर इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। क्लियर, इससे ज्यादा ना और ज्यादा आसान और करोगे ही क्या है ना, ये आपके होमवर्क के लिए बच्चों है ना। अब तो कर लोगे, अब तो इजी है जी सर, बहुत इजी है। आगे देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, इनके क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है बच्चों, ये भी आप कर लोगे, आई होप कर लोगे ना। चलो मैं एक करवा देता हूं है ना। क्या करना है सर, 3 नंबर है ना 12 2 12 2 3 6 3 एकम 3 15, किससे जाएगा सर पहले 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, 5 एकम 5, फिर किससे 21 से 3 7 21, फिर 7 एकम 7। ठीक है, तो देखो 12 के फैक्टर्स क्या है 2 गुणा 2 गुणा 3 क्या हो जाएंगे 2 की पावर 2 गुणा 3, फिर किसके हैं 3 के सर सॉरी 15 के 3 गुणा 5, फिर क्या है 21 के है ना, हाँ 3 गुणा 7। अब देखो इनके बात करते हैं एचसीएफ की बात करते हैं, तीनों में क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए, क्या कॉमन है सर 3 3 और 3 3 है, फिर क्या इसमें 5 है नहीं है, क्या इसमें 7 है नहीं है, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो देखो 3 तो सब में कॉमन था ही था ना, तो क्या लेना है हमें 2 2 बार है ना, तो 2 इंटू 2, फिर क्या बचा ये 2 2 आ गया, फिर इंटू 5, फिर इंटू 7। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420, इतना ही होगा क्या 6 7 42, ठीक है 420, क्या हो जाएगा बच्चों 420, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 420 और एचसीएफ हो जाएगा 3। फटाफट से इसको चेक कर लो,
करेक्ट कर लो अगर आपके कहीं लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया हो। ये आप कर लोगे, हो गया, ये आपके लिए होमवर्क है ना। आई होप कि आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, ये भी आप कर लोगे। अगर दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बता देना, ठीक है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि सर HCF क्या है 306, 657 दिया गया है, 657 का HCF है 9 दिया गया है, ठीक है, और एलसीएम ज्ञात करना है। अच्छा देखो क्या करोगे, क्या तुम 306, 657 के अलग अलग गुणनखंड निकाल के उसका एलसीएम निकाल करोगे क्या, ऐसा करोगे? नहीं सर, आपने बता रखा है, क्या बता रखा है सर? आपने बता रखा है कि नंबर ए मल्टीप्लाई बाय नंबर बी इज इक्वल टू क्या होगा, उसके HCF एंड LCF के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर ए क्या दे रखा है सर, 306 दे रखा है, 306 दे रखा है, फिर क्या है 657 है, और HCF दे रखा है 9, हमें सिर्फ एलसीएम ज्ञात करना है। देखो बेटे बेटे सॉल्व हो गया ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 306657 अपॉन 9। क्या करेंगे सर, 306 और 657 को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो देखो 657 है और ये 306 गुणा कर लो, चलो 6 7 42 का 2, फिर 4 5 6 30, 30 4 34 का 4, फिर कैरी के 3 6 3 36, 3 39, ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर 3 बार 0, कोई टेंशन नहीं। फिर क्या था 7 21 का 1, कैरी गई 2, 5 15, 17 का 7, कैरी गई 1, फिर 6 18 1 19, क्या है बच्चों, यहाँ आया 2 4, 10 का 0, 7 3 1, 7 3 10 1 11, फिर आया 10 का 0, फिर आया 2, 201042, क्या आया 201042 अपॉन गया 9 से, तो मतलब डिवाइड जाएगा, किससे जाएगा, 9 से जाएगा। तो देखो डिवाइड क्या करेंगे, 0201042 है ना, तो 9 दूनी 18 बचा 2, 9 दूनी 18, 9 3 27, तो 9 दूनी 18, 19 20 21, 3 आया 0, 9 3 27, कितना बचा 3, फिर 4, तो 9 चौक 36, तो 9 तिया फिर से क्या आएगा 27, फिर आएगा 7 और यहाँ आएगा 2, तो 9 8 सॉरी 2 है ना, हाँ, तो 9 8 72 हो गया। कितना आया आपके पास आंसर, एलसीएम आया इसका सर 22338। चेक करो, चेक करो कि सर गलत है या सही है, या फिर वी नीड सम करेक्शन, है ना। अच्छे से चेक कर लो बच्चों, 22338 जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n नेचुरल नंबर के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चेक वेदर फॉर सम नेचुरल नंबर n द नंबर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। देखो आंसर तो इसका सही क्या होगा कि देखो नहीं हो सकता, क्यों, कि क्या कह रहा है इसने कि कोई भी प्राकृतिक संख्या है n के लिए, है ना, संख्या है वो 6n है, क्या है 6 है n अंक 0 पर, तो जहां पे 6 आ जाए वहां पे 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। तो सर इसको करना कैसे है, देखो सिंपल सी बात है, इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहला क्या लिख देता हूं, देखो अगर क्वेश्चन को इसी तरह से लिखना है आपको, क्या लिखना है कि यदि कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है ना, कि अगर कोई संख्या 0 पर, है ना, 0 डिजिट पर एंड होगी तो वो संख्या क्या होगी सर, वो संख्या 10 से डिवाइड होगी, है ना। तो
वह संख्या क्या होगी सर 10 से विभाजित होगी। क्यों? उसी के एंड में 0 है। संख्या जो है वो 10 से क्या होगी विभाजित होगी, है ना। और 10 से विभाजित होने का मतलब है कि वो 2 यानी 10 का गुणनखंड कितना होता है सर? 10 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणा 5, है ना, होगी। अर्थात 10 बराबर 2 गुना 5 से भी क्या होगी विभाजित होगी। सिंपल सी बात है। कुछ गलत लिखा क्या मैंने? चेक करो कि देखो अगर कोई संख्या है ना, जिसको 0 डिजिट पे एंड होना है तो क्या होनी चाहिए वो सर? 10 से पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए। और अगर 10 से डिवाइड है तो किससे? या तो 2 और 5 दोनों से क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि सर 10 के 2 गुणनफल होते हैं, वो है 2 और 5। ठीक है, तो इसका मतलब, है ना। और इसने बोला है कि संख्या क्या है? 6n, है ना, तथा वह 6n इनके अगर हम गुणनखंड की बात करें, है ना, अभाज्य गुणनखंड की बात करें, इनके फैक्टर की बात करें तो क्या होगा? 6n बराबर होगा सर 3n मल्टीप्लाई 2n, है ना। क्या होगा सर? 3 और 2 इनके दो क्या होंगे? मेन फैक्टर होंगे। क्या इतनी बात समझ में आई है? क्या इतनी बात समझ में आई है? बिल्कुल आई है। अब देखो क्या है कि सर 6n के फैक्टर्स में, है ना, 6n के अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं है? क्या नहीं है यहां पर सर? 2 है, 2 है, बट 5 नहीं है। गुणनखंड में 5 नहीं है। सर 5 क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि देखो इसने क्या बोला था हमें बोला है किस पर समाप्त होनी चाहिए सर? 0 पर समाप्त होनी चाहिए। तो 0 पर अगर समाप्त होनी चाहिए तो 2 और 5 ये दोनों क्या चाहिए? गुणनखंड के रूप में होने ही चाहिए। और जबकि वहां पर क्या है? 5 नहीं है। तो क्या होगा इसका मतलब कि 6n जो है वो 5 से क्या नहीं होगा? डिवाइड नहीं होगा। अतः 6n 5 से विभाजित नहीं होगा। सीधी सी बात है ना। क्यों सर? उसमें 5 नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब विभाजित नहीं होगी। तो हमें क्या लिखना है कि यहां अतः लिखकर कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हमें, यहां लिख देता हूं, हमें यह सिखाती है कि 6 के 2 और 3 के अलावा अन्य गुणनखंड नहीं होगा, है ना। प्रमेय तो बताती है हमें कि भैया इसके 2 ही गुणनखंड है। क्या है? 2 और 3। अतः 6n जो है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। सीधी सी बात है ना। क्योंकि हमने ये श्योर कर लिया है आपको कि भैया अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि 6 के 2 ही गुणनखंड है, वो है 2 और 3। मतलब उसमें 5 नहीं है। तो 5 नहीं होगा तो क्या होगा सर? वो 0 पर एंड नहीं होगा किसी भी तरीके से। तो बस हमने इसको क्या कर दिया? ये प्रूफ कर दिया। अब आप इसको उसी हिसाब से नोट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बोला है तो उसको भी क्या कर लेना? नोट कर लेना। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट से। आई होप कि आपने नोट कर लिया। आगे देखते हैं।
क्या करना सर, एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर प्राइम नंबर्स। अच्छा, कि सिद्ध करो ये क्या है, अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या है ना। तो देखो भाज्य संख्या का मतलब क्या है कि इसके गुणनखंड कितने होंगे सर, 2 से अधिक। अब 2 अधिक क्या होता है सर, एक तो ये स्वयं है ना, एक तो स्वयं संख्या हो गई और एक से हो गया। अगर उनके एक और स्वयं से अधिक गुणनखंड है तो वो क्या है, भाज्य संख्या हो जाएगी। साफ सीधी सी बात है, ठीक है। तो चलो पहला नंबर क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि सर 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। क्या करो, सिंपल सी बात है सर, 13 क्या है, प्लस में है, कॉमन ले लू मैं, दो बार 13 है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या 7 नहीं 13 गुणा 7 गुणा 11 प्लस 1 है ना। 13 कौन उठा लिया मैंने, तो 13 का 13 बार 1 आ गया, 7 11 77 प्लस 1 78, यानी 13 78, अरे यानी 13 और ये 78। मतलब ये जो संख्या है ना, इसका क्या है, एक तो गुणनखंड क्या है, एक तो 78 है और एक 13 है ना। इन स्वयं की संख्या और एक के अलावा 2 गुणनखंड और आता क्या है, ये भाज्य संख्या है ना। अतः इस संख्या के एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड है, अतः यह कौन सी संख्या है बच्चों, यह भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। अगला देखो क्या बोल रहा है हमें, अगला कह रहा है कि 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। 5 2 बार है, कॉमन ले लूं, ले लो सर, हमें क्या मतलब, 5 कॉमन लिया, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, ठीक है। आगे करें, कर लो सर, हमें क्या, 5 6 7 है 42, 4 3 12 12 दूनी 24 24 1 25 25। तो देखो या तो इन दोनों को गुणा कर लेना है ना, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देना। क्या लिख देना, यहां पे लिख देना कि आता है वही ये वाला मैटर, कि अतः इस संख्या के एक व स्वयं के अलावा भी अन्य गुणनखंड, अतः क्या है, ये भाज्य संख्या है। अतः यह क्या है, भाज्य संख्या है ना। क्या है ये, भाज्य संख्या है। चलो उतार लो इसको, उतारना चाहो, आई होप कि उतार लिया है। और इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, ओके, क्या बोल रहा है कि देखो सर कोई खेल का मैदान है, ठीक है, खेल का मैदान है, ये रहा खेल का मैदान है ना, चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अच्छा, कितना, कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। रवि को इसी मैदान का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो ये रही सोनिया, चक्कर लगा के आएगी 18 मिनट में, ये था रवि और चक्कर लगा के आया 12 मिनट में। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक मिलेंगे। अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों जो हैं वो एक साथ चलना शुरू करते हैं और एक समय पर चलना शुरू करते हैं और एक ही जगह से एक ही डायरेक्शन में, तो बताओ कितने समय बाद वापस मिलेंगे। तो यहां पे देखो, यहां हमसे मिनिमम टाइम पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, मिनिमम टाइम। और मिनिमम इक्वल वैल्यू के लिए हम हमेशा क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो क्या है, 12 और 18, 12 व 18 का एलसीएम है ना। तो देखो 12 का गुणनखंड देखो, 2 6 12, 2 3 6, फिर 3 एकम 3, फिर क्या 18,
2 नहीं 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। 12 की वैल्यू क्या है? 2 गुणा 3 और वहीं 18 के 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? सो ये 2 रहा कॉमन और ये 3 रहा कॉमन। ठीक है, कॉमन हो गया। आगे बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या कर रहा है? ये वाला एक उठा लो, ये वाला एक उठा लो, ये वाला एक उठा लो और ये वाला एक उठा लो। सीधी सी बात है। 2 दूनी 4, ठीक है, 4 3 12, 12 3 36। क्या है? दोनों 36 मिनट के राउंड के बाद एक जगह पर मिलेंगे, है ना? कि दोनों 36 मिनट बाद, चक्कर तो लगा रहे हैं बट हमसे समय पूछा है, वो भी मिनिमम। इसका मतलब है एलसीएम निकालेंगे और 36 मिनट बाद जो है ये दोनों बच्चे एक साथ मिल जाएंगे। और अगला इस एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है हमने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, सवाल हो या फिर कोई मेरे लिए सजेशन हो कि सर ऐसा करो तो और मजा आएगा, तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।